शाह जी, आपसे एक बार ये समझना चाहेंगे कि इस कंस्ट्रक्ट में आईटी, जैसा कि अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि यहाँ पर वीकनेस हावी हो सकती है। कल हमने देखा कि एचसीएल टेक के जो नतीजे आए वहाँ से निराशा जो हाथ लगी, आई थिंक मोतीलाल ओसवाल का भी एक डाउनग्रेड रहा। उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी भारी गिरावट रही। क्या एचसीएल टेक को एक शुरुआती कड़ी के तौर पे देखे, और क्या आईटी अब एक वीक लिंक बनता हुआ दिख सकता है बाजारों में, जो अभी तक एक्साइटमेंट था, या फिर ये कहें वो थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा है, या पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन है? तो मेरे ख्याल से आईटी एज अ सेक्टर वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हम देखें तो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, और मेरे ख्याल से इसमें अच्छे खासे फ्लोज भी एफआईएस पर्सपेक्टिव को हमने पॉजिटिव साइड पे देखे हुए थे। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली 2-3 फैक्टर्स सपोर्टिंग टू द आईटी कंपनीज। एक तो ऑब्वियसली आपका डॉलर स्ट्रांग होते हुए देखा है। सेकेंडली आई थिंक जहां से भी स्पेंडिंग ऑन मोस्ट ऑफ द यूएस कंपनी स्पेंडिंग ऑन टेक विच इज रिन्यूड, विच वॉज विजिबल, विच वॉज लैकलस्टर साल भर पहले, तो मेरे को वो देखने को मिल रहा है। और थर्डली आई थिंक जिस तरह से हम देखें जॉब मार्केट्स के अंदर वेरिएबल पे आउट्स विच इज द कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के अंदर, वो भी देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज। लेकिन मार्केट क्या देखता है? नंबर वन, मार्केट देखता है कि जहां पे भी कमेंट्री और ये म्यूटेड ग्रोथ की बात होती है तो लगातार मेरे ख्याल से मार्केट पी देता है ग्रोथ को। ग्रोथ नहीं है तो मेरे ख्याल से सेल ऑफ जरूर देखने को मिला। यही हाल हुआ है एचसीएल टेक के अंदर। पर मेरे ख्याल से अभी भी जिस तरह से काफी लार्ज आईटी कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज के अंदर तो हमने देखा ही है कि मिड कैप आईटी कंपनीज हैव आउटपरफॉर्म द लार्ज कैप्स इन लास्ट 6 मंथ्स to 1 year। तो मेरे ख्याल से लार्ज प्रेफर्ड बैट, मेरे ख्याल से पोस्ट नंबर्स टीसीएस रिमेन्स द टॉप बैट हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। सेकंड आई थिंक फॉलोड बाय इन्फोसिस, मेरे ख्याल से हमको अच्छा लग रहा है। तो ये जो प्रेफर्ड बैट रहेगी इन द आईटी पैक के अंदर। और 2 दिन पहले जो एलटी माइंट्री का नंबर्स आए थे, काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ के पास का कमेंट्री भी देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से वो एक हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा एंटायर आईटी बास्केट में। ये आपकी रिकमेंडेशन आज के लिए कौन सी है? कहां पर आप बुलिश हैं या बेरिश हैं? जिस तरह से मार्केट का सेटअप है, हमने देखा है कि लगातार गिरावट की दौर जारी रहा है एक लास्ट 10 से 11 सेशन के अंदर। कल के सेशन के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा फ्लैटिश जरूर रहा मार्केट्स, लेकिन काफ़ी सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर हमने रिन्यूड इंटरेस्ट बाइंग जरूर देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से 2-3 सेक्टर है और जिस तरह से मैं लगातार कहता रहा हूँ कि ये साल रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक का रेदर देन इंडेक्स है, ये बात करें तो मेरे ख्याल से प्रेफरेंस नंबर 1 ऑब्वियसली रहेगा आपका फाइनेंशियल्स के, और फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी स्पेस में मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस। तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली अपडेट, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट दिया हुआ था उन्होंने ये क्वार्टर के अंदर। 19 टाइम अर्निंग पे मेरे ख्याल से 30% ग्रोथ, 3.5 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ। और मेरे ख्याल से ये जिस मार्केट्स में ट्रेड करता हुआ, जिसे हम देख रहे हैं 2-3 चीज जो ये साल के अंदर और ये फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिलेगी। एक ऑब्वियसली एक रेट साइकिल, जो आरबीआई का रेट साइकिल है, मेरे ख्याल से हिंट जरूर आ गया है कि जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह सेटअप है, मेरे ख्याल से रेट कट एमिनेंट है और आएगा ही थोड़े टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहता है एनबीएफसी को, तो वो भी एक बॉटम लाइन में तुरंत ऐड हो जाएगा। और मेरे ख्याल से रिटेल कंज्यूमर लेंडिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग रहा है इन टर्म्स ऑफ द फेस्टिव सीजन के अंदर। तो मेरे ख्याल से कल के सेशन में अच्छे खासे ऊपर भी था और कंटिन्यू भी रह सकता है। मुझे लगता है 20% का यहाँ से इजी मिल सकता है। तो ये एक सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से ये टॉपिक रहेगा आज के लिए।